चाचा भतीजा की सरकार है। भतीजा ने हम लोगों से कहा था, मोतिहारी में उन्होंने खुले मन से कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले ST/ET 2011-12 की नौकरी होगी, हम देंगे। तो मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या पहली कैबिनेट नहीं हुई, या पहली कैबिनेट नहीं हुई, या कलम में स्याही नहीं है। मेरे पास प्रमाण है, दर्जनों ऐसे साथी हैं जो हमारे आत्महत्या कर चुके हैं। हम लोग के परिवार में कोई बात नहीं करता है, और सरकार हर एक बार बोलती है रिक्ति देने के लिए हम लोग आवेदन देते हैं, आश्वासन में बांटा जा रहा है। सरकार कहती है बहुत बहाली होगी, ये दिखावा है सिर्फ। सब पेपर में नियुक्ति पत्र बांटा जाता है, हकीकत में कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमारे साथ ST/ET के 2011-12 के अभ्यर्थी हैं और चौखट दर चौखट सरकार की हर चौखट पर हाजिरी लगा रहे हैं। बहाली हो जाए, मामला यही साहब जी जी। तो बहाली हो जाए, बहाली के लिए सरकार के मंत्रियों के यहाँ सड़क पर और तमाम जगहों पर जहां से उम्मीद की कोई किरण दिखाई दे सकती है या जहां से आंदोलन को धार मिलती दिखाई दे सकती है, वो सब कुछ कर रहे हैं। 10 लाख और 20 लाख नौकरियों की बात होती है और ST/ET के अभ्यर्थियों का क्या कहना है, जरा हम सुनते हैं। क्या मामला है, जरा विस्तार से बताइए। हम लोग 2011-12 में ST/ET परीक्षा पास किए। अच्छा। और आज तक हम लोगों की बहाली नहीं हो पाई, जबकि चरण बदल जाता है। द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, पंचम चरण, अभी छठे चरण लगभग 3 साल से पेंडुलम में पड़ा हुआ है। रिक्तियां है, हमारी बहाली नहीं हो रही है। यहाँ तक कि 12 फरवरी 2019 को सदन में माननीय शिक्षा मंत्री श्री कृष्णनंदन वर्मा यह स्वीकार किए हैं कि 5520 विद्यालयों में किसी भी विषय में एक भी शिक्षक नहीं है। उन विद्यालयों में जबकि बच्चों का नामकरण किया जा रहा है, बच्चों का परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है, बच्चे फेल हो रहे हैं। फेल हो गए, उनका भविष्य तो गया ही, लेकिन जो पास कर गए उनको सरकार की शिक्षा व्यवस्था को धत्ता बताती है, क्योंकि किस जड़ी बूटी के सहारे, किस गुरु मंत्र के सहारे वे बच्चे पास कर गए। रिक्ति है, हम लोग दर दर के भटक रहे हैं। चरण बदल जा रहा है लेकिन रिक्तियां नहीं बढ़ रही। ये तो बड़ा अजीब मामला आप बता रहे हैं। सरकार नियुक्ति पत्र बांट रही है, सरकार कहती है 10 लाख रोजगार देंगे, 20 लाख रोजगार देंगे। बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री ने तो कहा था कि पहली कलम से जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख रोजगार दे देंगे। नीतीश कुमार ने कहा 20 लाख रोजगार देंगे, और उसके बाद आप बड़ी अजीब बात कर रहे हैं कि रिक्ति है, बहाली की गुंजाइश है, फिर भी बहाली नहीं हो रही है। सरकार के कथनी और करनी में बड़ा अंतर है जी। चाचा भतीजा की सरकार है। भतीजा ने हम लोगों से कहा था, मोतिहारी में उन्होंने खुले मन से कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले ST/ET 2011-12 की नौकरी होगी, हम देंगे। तो मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या पहली कैबिनेट नहीं हुई, या पहली कैबिनेट नहीं हुई, या कलम में स्याही नहीं है। यह सब जुमलों की सरकार है, सरकार की खोखी व्यवस्था है। जब रिक्ति है तो आप क्यों नहीं बहाल कर रहे हैं। अभी वर्तमान में छठा चरण चल रहा है और सरकार के नाक के नीचे पटना जिला परिषद में आज तक बहालियां नहीं हो पाई। रिक्ति को बढ़ा दिया जाता है और फिर बिना कारण बताए घटा दिया जाता है। जब रिक्ति है तो आप हमें बहाल क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरे पास प्रमाण है, दर्जनों ऐसे साथी हैं जो हमारे आत्महत्या कर चुके हैं। हम लोगों के परिवार में कोई बात नहीं करता है। हमारी स्थिति आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक हर जगह से हम बर्बाद हो रहे हैं। परिवार के लोग भी ताना देते हैं। सरकार की इतनी गलत पॉलिसी है शिक्षक बहाली की कि एक अभ्यर्थी से 38 जिला में फॉर्म भरवाया जाता है और बहाली कहीं एक जगह होती है। सरकार के पास रिक्ति बच जाता है, रिक्ति बचने के बाद, रिक्ति जब बच जाता है तो फिर उसी रिक्ति को अगले चरण में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन उन शिक्षक अभ्यर्थियों को नहीं किया जाता है। हमारी उम्र सीमा समाप्त हो रही है, हमारी उम्र सीमा लगभग समाप्त है, अब हमारी उम्र सीमा बची ही नहीं है। तो आप लोग सड़क पर आंदोलन पर भी उतारे हुए हैं, आप लोग कल भी सड़क पर उतरे, क्या
क्यों नहीं मांग पूरी हो पा रही है? दर्जनों बार आश्वासन भाषण के सिवा कुछ नहीं मिलता है हम लोगों को। बिहार के शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं, नहीं मिले आप उनसे? बिहार के शिक्षा मंत्री से दर्जनों बार मिल चुके हैं, हाँ। एक माननीय मुख्यमंत्री के सिवाय हाँ। हम लोग हर जगह दर्जनों बार मिल चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं 2021 में। उन्होंने कहा था कि आपकी बहाली अब तक तो हो जानी चाहिए, अब तक नहीं हुई है। उसका वीडियो फुटेज है, टीवी पर चला है, आप लोगों ने चलाया है, और उसके बावजूद नहीं हुआ है। माने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लोकतंत्र, सबसे बड़ी मंदिर में, विधानसभा में उन लोगों ने झूठ बोलने का काम किया। शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं? शिक्षा मंत्री कहते हैं करेंगे, होगी आप लोगों की उनका रिकॉर्ड तो रामायण महाभारत पर अटका हुआ है, रामचरितमानस पर। वो रामचरितमानस में ना उनको है, रामचरितमानस से ही ना उनकी सरकार है। यह सरकार जो है कास्टरिज्म हो गई है। हिंदू मुस्लिम कीजिए, राज कीजिए। आप भी अभ्यर्थी हैं? जी जी। कितने साल से ये सब दौड़ लगा रहे, तो भावुक हो गए भाई साहब, बता। हम लोग 12 साल से दर दर भटक रहे हैं। अच्छा। और अब हम लोग 3000 की संख्या में बचे हुए हैं अभ्यर्थी सामाजिक विज्ञान का। अब हम लोग का 7वें चरण में एज भी नहीं बचा है, और सरकार हर एक बार बोलती है रिक्ति देने के लिए हम लोग आवेदन देते हैं, आश्वासन में बांटा जा रहा है। सरकार कहती है बहुत बहाली होगी, ये दिखावा है सिर्फ। तो हम रोक सकते हैं। सब पेपर में नियुक्ति पद भरा जाता है, हकीकत में कुछ नहीं है। हकीकत में अगर पेपर नियुक्ति पद भरा जाता है, 11 साल से हम लोग सड़क पर नहीं भटकते। हम लोग भी किसी भी अभी के समय में हम लोग विद्यालय जाने की तैयारी में होते हैं। अभी जो 10 साढ़े 9 बजने का टाइम है, लोग विद्यालय जाने की तैयारी में होना। कितनी बार शिक्षा मंत्री से मिल चुके हैं? अनेकों बार मिले, बहुतों बार। ऐसा कोई शिक्षा मंत्री जिसे हम लोग कम से कम दर्जनों बार नहीं मिले। मौजूदा शिक्षा मंत्री से कितने बार मिले हैं? स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बहुत बार मिल चुके हैं। हम 10 बार मिल चुके हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं करेंगे आप लोग पर विचार। पहले उन्होंने कहा कि मधेपुरा आइए, मधेपुरा में जाकर हम लोग मिले। उसके बाद बोला गया कि नहीं सचिवालय आइए, अधिकारियों के साथ आपकी बैठक कराते हैं। फिर सचिवालय गए। उसके बाद कहा गया कि नहीं कल डेरा पर आइए। फिर डेरा पर जब आए तो बोले ठीक है, आप पर हम विचार करते हैं कि आप लोगों के लिए क्या हो सकता है। हम लोगों के हिस्सा में केवल विचार है। एक अजीबोगरीब घटना है कि सरकार सभी प्रकार के कोर्ट के फैसले को मानती है, सिवाय रिक्ति को छोड़कर। सिवाय रिक्ति को छोड़कर सभी प्रकार के कोर्ट के फैसले को मानती है। सर, ये सरकार भी मानती है कि रिक्ति पर्याप्त है, लेकिन जब रिक्ति का जब बात आता है, रिक्ति देने का, तो सरकार पलट जाती है। मेरे हिस्सा में केवल सेवानिवृत्त और मृत शिक्षकों का होता है, और मैं अकेले कोर्ट में मौजूद नहीं था। उस समय के शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री गिरिवल दयाल सिंह हाई कोर्ट में मौजूद थे, अमित कुमार मौजूद थे, जहां उनको अनिल उपाध्याय के बेंच ने उनको ऑर्डर दिया कि 6 महीने का रिक्ति इनको 2019 तक का रिक्ति इनको दीजिए। लेकिन हम लोगों को केवल सेवानिवृत्त और मृत दिया गया। किसी भी उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में किसी भी विषय में एक भी शिक्षक नहीं है। अगर सरकार साबित कर दे तो हम लोग घर बैठ जाएंगे। तो देखिए, बड़ा चैलेंज है सरकार को, और ये कहानी है 1 दशक से ज्यादा हो गए सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के जो मंत्री हैं उनके घर पर हाजिरी लगा रहे हैं, हर चौखट पर हाजिरी लगा रहे हैं। बहाली हो जाए, बहाली की गुंजाइश है, इनका दावा है। रिक्तियां हैं, बहाली नहीं हो पा रही है, और स्थिति बिल्कुल खराब है। बहुत बहुत